गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्यूरिफिकेशन। बेटा जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनको क्या कर सकते हैं हम 3 कैटेगरीज में जो है हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायलिसिस, सेकंड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, 3 जो कैटेगरीज हैं हम इसमें कोलाइडल सॉल्यूशंस को जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में कौन सी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं और इन्हें क्यों अलग करना है। बेटा जब भी हम कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं उनको जो है हम दूर करने के लिए उन इम्प्योरिटीज़ को इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। बेटा फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास डायलिसिस। डायलिसिस मेडिकल टर्म है, आपने बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा कि कुछ एक पेशेंट्स होते हैं बोलते हैं कि डायलिसिस हो रहा है इनका। ठीक है, और पहले इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले जो है हम डायलिसिस देखते हैं क्या होता है। डायलिसिस द प्रोसेस ऑफ, ये आपकी बुक में भी है, साथ साथ में देखिए, the process of separating a particle of colloids from those crystalloids by means of diffusion through a suitable membrane is called the dialysis। एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना फ्रॉम द क्रिस्टलाइड्स by the suspension of diffusion through a suitable membrane is called the dialysis। Its principle, इसका principle क्या है? It is based upon the fact that colloidal particles cannot pass through a parchment or cellophane membrane while the ion of the electrolyte can pass through it। पर्चमेंट जो वर्ड यूज़ किया है इट मीन्स होता है सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन लेनी है हमने बेटा। इसमें जो है इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल जो है आपने देखा होगा प्रोसेस घर में। बेटा मैं आपको जब मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा रही हूँ जब से, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती थी कि मम्मी घर में आटा गूंदती है। जब हम घर में आटा गूंदते हैं, आटे में हमने पानी मिक्स किया, ठीक है, तो अगर हमने उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम दूर कर सकते हैं। वो हमने सोल्यूशन फॉर्म में लेना है। बेटा हम बीकर ले रहे हैं एक, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको पता है कि जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो क्रॉस नहीं हो पाती, सिर्फ लिक्विड पोर्शन जो है, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन हमने एक और बीकर में लिया था जिससे हम इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इसमें डालते हैं। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो कहाँ आ जाएंगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे आ जाएगी। और यहाँ पर जो है हमें एक प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ये जो है ये है हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें से हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ये सॉल्यूशन है। और ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये ब्लैक कलर से मैं शो कर देती हूँ।
ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगी और यहाँ पर हमें प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। समझ गए बेटा आप? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डायलिसिस। बहुत ही इजी है, यही लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, ठीक है। The colloidal solution is taken in a bag made up of cellophane or parchment. The bag is suspended in fresh water. Impurities slowly diffuse of the bag, leaving behind the pure. ठीक है बेटा, ये जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिया है, इन्होंने क्या दिया है? क्रिस्टलाइड्स डाल दिए हैं, इसमें सोल्यूशन डाल दिया है, सोल जो हमने डाला है, तो इसको हैंग कर दिया हुआ है, एक पोटली सी बनाई है, हैंग कर दिया हुआ है। एक हमने बीकर लिया है जिसमें हमने क्या डाला है? वाटर डाला है। और ये जो हमने जिस पोटली में डाला है, बैग में डाला है हमने, उसको क्या, किस चीज़ का बना हुआ है? वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन का है। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल उसमें स्ट्राइक होंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो है इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी, ठीक है बेटा। अब इसके आगे है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? देखिए मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है? ये ऑर्डिनरी जो हमारे पास डायलिसिस है, ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें पर्चमेंट मेम्ब्रेन लगाते हैं, ये क्या है? थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम फास्ट करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये आपकी बुक में ये बताया गया है। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो. To increase the process of purification, the dialysis is carried out by electric field. This process is known as the electrodialysis. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है, सेम लिया है, बीकर लिया है, अपर्चमेंट मेम्ब्रेन ली है जिसमें हमने सोल डाल दिया है, उसको हमने हैंग कर दिया हुआ है और हमने क्या करना है? 2 प्लेट्स लगा देनी है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी हैं हमने और एक इलेक्ट्रोड पे इसको हमने क्या किया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ है। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया जिसको हमने बोल दिया एनोड, और एक को नेगेटिव चार्ज दिया जिसको बोला हमने कैथोड, ठीक है। अब इस प्लेट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस प्लेट पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब होगा ये कि इस बैग में जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे? इस पे आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएंगे? इस प्लेट की साइड। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएंगे? दूसरी प्लेट पे, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई? अलग। जैसे मैंने कल ही आपको यहाँ पर बताया था, एक ये गोल्ड की जब हम निकालते हैं तो गोल्ड के KOH हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। कोई भी सोल्यूशन लेते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं हम उसको कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को ही हमने दूर करना है। तो सपोज़ हमने यहाँ पर यही है, तो हमने गोल्ड का प्रिपेयर करना था। हमने क्या डाला था इसमें? KOH, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये कहाँ आ जाता है? गोल्ड पार्टिकल के चारों ओर आ जाता है। तो
जब इसमें क्या डाला है, कोलाइडल सोल्यूशन यही डाला है ना हमने यहाँ पर, तो इसमें से जो पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव की साइड, के इधर चला जाएगा और ओ एच इधर चला जाएगा। आई होप कि बेटा ये आपको समझ आ गया है। तो ये थी हमारे पास डायलिसिस।